हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि टीचिंग के रिगार्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इस टॉपिक को मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। अगर ग्रोथ की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, मींस इसकी मेजरमेंट जो है वो की जा सकती है। एग्जाम्पल में बात करते हैं, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मींस आपका प्रोसेस जो है ये ग्रोथ है। ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है और क्वांटिटेटिव होने के कारण इसे मेजर भी किया जा सकता है एक्यूरेटली। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। कई बुक्स में इसे क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों प्रोसेसेस में इंक्लूड किया गया है। तो अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझ जाइएगा ये डेवलपमेंट की ही बात हो रही है। क्वालिटेटिव प्रोसेस में इंक्लूड होता है फिजिकल चेंज, कोग्निटिव चेंज, सोशल एंड मोरल चेंज। डेवलपमेंट में ये सब तरह के चेंज होते हैं। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अगर कोग्निटिव चेंज की बात करें तो जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, उसे पर्सन्स के फेस आइडेंटिफिकेशन पता चल जाते हैं, तो ये कौन सा चेंज है? ये कोग्निटिव चेंज है। सोशल डेवलपमेंट में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बच्चे जो हैं अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, फ्रेंडशिप का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द सोशल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बच्चा जो है वो पहले ईगो सेंट्रिक होता है, उसके लिए सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है, दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझता। बट जब उसमें मोरल डेवलपमेंट डेवलप होती है तो वो शेयरिंग सीखता है। शेयरिंग गुड हैबिट है, उसे समझ आती है और अपनी चीज़ें जो है वो बांटना शुरू कर देता है। शेयरिंग सीखना इज़ द मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड। ग्रोथ जो है लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। स्टार्टिंग में ग्रोथ की स्पीड बहुत फास्ट होती है, देन स्लो डाउन होती है इसकी स्पीड, और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ग्रोथ जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है डेथ पॉइंट तक कंटिन्यूस रहती है। डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है कि डेवलपमेंट जो है कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है। तो डेवलपमेंट जो है कंजप्शन से स्टार्ट होती है और डेथ तक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है। ग्रोथ के प्रोसेस में जो है फिजिकल स्ट्रक्चर, डायमेंशन और मेजरमेंट में चेंज आता है। ग्रोथ जब भी होती है तो फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करती है, डायमेंशन और मेजरमेंट में चेंज आता है। बट जब डेवलपमेंट की बात हो तो पर्सन जो है न्यू एबिलिटीज़ को एक्वायर करता है और इस चेंज को जो है वो डेवलपमेंट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेसिस स्टेज में ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है, बट उसके बाद जो है ये स्लो डाउन हो जाती है, इसीलिए ग्रोथ को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। बट डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं रुकती, कभी स्टॉप नहीं होती, तो इसे कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। पहले ही हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि डेवलपमेंट जो है वो टिल डेथ तक कंटिन्यू रहती है। ग्रोथ एक नैरो टर्म है जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है, इसीलिए इसे नैरो टर्म कहा गया, जबकि डेवलपमेंट कंटेन करती है अपने आप को ग्रोथ में। डेवलपमेंट जो है वो विदाउट ग्रोथ हो सकती है, इसीलिए इसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो कहते हैं। ग्रोथ एक्सटर्नल होती है जबकि इंटरनल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। ग्रोथ जो है वो अफेक्ट नहीं होती लर्निंग से, बट डेवलपमेंट पर दोनों का इफेक्ट होता है, लर्निंग का भी और एक्सपीरियंस का भी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड होती है, बट ग्रोथ पे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो हेरिडिटी का होता है। ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सा कंपोनेंट छोड़ता है? वो हेरिडिटी छोड़ती है ग्रोथ पे। बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी दोनों से ही रिलेटेड है, हेरिडिटी से भी और इन्वायरमेंट से भी, और इस पे इफेक्ट जो है वो दोनों का इक्वली रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डेवलपमेंट दोनों से ही रिलेटेड है, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बट डेवलपमेंट के केस में इक्वली इफेक्ट करते हैं ये, बट ग्रोथ में हेरिडिटी का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है, जबकि डेवलपमेंट इंक्लूड करती है ग्रोथ को। नेक्स्ट, ग्रोथ इज ड्यू टू सेल डिवीजन। ग्रोथ क्यों होती है? ड्यू टू द सेल डिवीजन। बट डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड होती है मेंटल एंड मोटर प्रोसेसेस पे। जो भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस होंगे और मोटर प्रोसेसेस होंगे उस पे डेवलपमेंट जो है वो आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है,
लिमिटेड प्रोसेस है, तो इसे जो है मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली, बट डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसे मेजर नहीं किया जा सकता एक्यूरेटली। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है, उसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, स्पेसिफिक लाइन ही उठा ली जाएगी और उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस और प्रिंसिपल करेंगे डेवलपमेंट की। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।